जामवंत जी कहते हैं कि आप सभी लोग योग्य हैं। फिर हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, कहीं ऋषपति सुनु हनुमाना, का चुप साधे रहे हो बलवाना, का चुप साधे रहे बलवाना। हे हनुमान जी, आप चुपी क्यों साध रखे हैं? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधान। आप पवन के पुत्र हैं, बल में पवन के समान हैं, बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं तात वही तुम पाही। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो आपसे नहीं होगा? राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा, सुनत ही भय पर्वताकारा। राम जी के कार्य के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, कनक बरन तन तेज बिराजा, सोने का सा रंग शरीर तेज सुशोभित है। मानव पर गिरन कर राजा, मानव पर गिरन कर राजा। हनुमान जी कि हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आप उचित सुझाव दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत मैं पूछूं तो हे, उचित सिखावन दीजिए मोहे, उचित सिखावन। जामवंत जी कहते हैं, इतना कर हूँ तात तुम जाए, सीत देखे कहूँ सुधियाए, सीत देखे। सिर्फ आप जाके सीता जी को देखकर लौट आइए, फिर बाकी का काम प्रभु स्वयं करेंगे। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना, कौतुक लागे
कौतुक लागे। संकट सेना। फिर भगवान वानरों के साथ जाएंगे और रावण को जीत के सीता जी को वापस लाएंगे। कपिसेन संग संहारि निश्चर राम सीता ही आने हैं। कपिसेन संग संहारि निश्चर राम सीता ही आने हैं। लोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। और इस चरित्र को देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर जस का बखान करेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रसंग को जो सुनेंगे, गाएंगे और कहेंगे, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावै। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावै। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावै। दास तुलसी गावै। दास तुलसी गावै। और रघुबीर जी के चरण कमल का भ्रमर तुलसीदास इस कथा को गाते हैं। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावै।